Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. चलिए डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ओके, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। आज हम कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को और हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। नोट करिए, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। साइन थीटा हमारे पास है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्या है, साइन थीटा। then the value of cos theta, ठीक है, क्या फाइंड करना है, cos theta। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है किस फॉर्म में गिवन है, साइन थीटा गिवन है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर रेशियो की टर्म में बात करें। ओके, और cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यही हमने डिस्कस करा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बेसिक इंट्रोडक्शन में। ठीक है, अब देखिए फाइंड क्या करना है, cos थीटा। तो ऑप्शन देखिए, पहले आपको ऑप्शन जो गिवन है इसमें ऑप्शन है आपके पास 2mn अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। बी ऑप्शन 2mn अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। सी ऑप्शन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन 2mn। और डी आपके पास है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन 2mn। क्लियर, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल आप ड्रॉ करो। राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल है आपके पास। परपेंडिकुलर क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, फाइंड बेस फाइंड कर लो आप। जब बेस कैलकुलेट हो जाएगा आपका, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, कॉस थीटा की। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास यहाँ पे फाइंड कर लोगे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू क्या है, दिस, और इसका स्क्वायर। पी की वैल्यू क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और इसका भी क्या होगा, स्क्वायर, प्लस बी की प्लेस पे आप रखोगे बी। क्लियर, क्योंकि ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसको आप ट्रांसफर कर दो लेफ्ट साइड, ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू बी स्क्वायर। इस स्क्वायर को आप इसी फॉर्म में रखो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी। ठीक है, और ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ए क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। बी क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो यहाँ पे आप माइनस में ब्रैकेट यूज करोगे, क्योंकि वैल्यू आपकी क्या होगी, चेंज। देखिए जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस एम स्क्वायर होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एन स्क्वायर। क्लियर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये ए माइनस बी किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के। सॉल्व कर लिए इसे, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल। क्या वैल्यू लेफ्ट है, 2m स्क्वायर इंटू यहाँ पे 2n स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इस स्क्वायर को आप ट्रांसफर करोगे, यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 2 इंटू 2 किस में ओपन होगा, 2 में, स्क्वायर रूट से। ठीक है, एम स्क्वायर किस में ओपन होगा, m में, और एन स्क्वायर ओपन होगा n में। तो b डेट इज इक्वल टू बेस क्या आ गया, 2mn। बेस क्या है हमारे पास, 2mn। फाइंड क्या करना है, फाइंड cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 2mn अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ये आपके पास गिवन है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, चेक करिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन 2mn अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब साइड का जो रेशियो है हमारे पास साइन थीटा किसकी इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से टेन थीटा की बात करें तो वहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो उसको आपको अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, if tan theta equal to x upon y, if tan theta is equal to x upon y, tan theta क्या है हमारे पास, tan theta x upon y। ठीक, उसके बाद then the value of x sin theta plus y cos theta upon x sin theta minus y cos theta।
ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे इस क्वेश्चन में आपने देखा, ठीक है, यहाँ पे क्या था आपके पास, साइन थीटा यहाँ पे गिवन था, कॉस थीटा फाइंड करना था, यहाँ पे टेन थीटा गिवन है और ये पूरी वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है। वहां पे क्या करा? राइट ट्राइंगल फॉर्म करा। यहाँ पे भी आप राइट ट्राइंगल फॉर्म करो, राइट ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो परपेंडिकुलर एक्स है, बेस है वाई, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अंडर रूट, क्योंकि होता क्या है हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और उसमें स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, फाइंड क्या करना है आपको? साइन थीटा, एक्स इंटू साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू वाई अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अपॉन में क्या होगा? एक्स साइन थीटा, ठीक है, एक्स इंटू साइन थीटा यही है आपके पास, और माइनस वाई कॉस थीटा, तो वाई इंटू कॉस थीटा आपके पास ये वैल्यू है, वाई अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सॉल्व कर लिए इसे, ठीक है। जो भी वैल्यूज आपकी ट्रांसफर होंगी, मतलब यहाँ पे एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होगा आपका, प्लस वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर, और अपॉन में क्या है इसके? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों में क्या है? सेम, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है? एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर, और इसमें भी क्या है डिनोमिनेटर में इसके? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी क्या होगा इसमें? सेम। क्लियर? अब देखिए, ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई जब होगा तो नंबर क्या होगा? रेसिप्रोकल, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको आप ट्रांसफर करोगे तो ये होगा मल्टीप्लाई डिवाइड से, ये क्या होगा? रेसिप्रोकल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर न्यूमरेटर में, और ये क्या होगा आपका? डिनोमिनेटर में, तो ये वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, वैल्यू क्या लेफ्ट है? न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके पास कौन सा ऑप्शन है? ये आपके पास है ए ऑप्शन, क्या है इसका करेक्ट? क्लियर? फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? गिवन। लिखिए नेक्स्ट, क्या करा इसमें भी आपने? बेसिक जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करा, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर ली किसकी? एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा। कोई भी आपसे वैल्यू यहाँ पे फाइंड करने के लिए कहते एक्स कॉस थीटा या एक्स स्क्वायर कॉट थीटा माइनस 2 सेक थीटा, इस फॉर्म में आप क्या करोगे? जो वैल्यू गिवन है उससे एक राइट ट्राइंगल फॉर्म करो, ठीक है। राइट ट्राइंगल फॉर्म होगा तो यहाँ पे आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको अप्लाई करके, मतलब उसके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, तो उसकी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करी, उसको हमने पुट कर रहा, ठीक है, और उसकी वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो गई, और ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? करेक्ट। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास था, ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 7, नेक्स्ट क्या है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट 7 इक्वल है किसके? tan थीटा के। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 7, देन द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, ये आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। क्लियर? अभी तक किस फॉर्म में गिवन था? m और n की फॉर्म में, यहाँ पे x और y की फॉर्म में, यहाँ नंबर की फॉर्म में गिवन है। क्या करोगे? आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही अप्लाई करोगे आप यहाँ पे भी। राइट ट्राइंगल आप फॉर्म करो, राइट एंगल ट्राइंगल, परपेंडिकुलर क्या है? 1, स्क्वायर रूट 7 क्या है? बेस। tan थीटा क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट हो जाएगी आपके पास पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 7, 7 प्लस 1 8, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 8। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, यही होगा आपके पास पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो 1 स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 7, 7 प्लस 1 8, और 8 का स्क्वायर रूट। क्लियर? ये हो गया आपके पास अब राइट एंगल ट्राइंगल। बस आपको अब क्या करना है? वैल्यूज को पुट करना है। कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। साइन थीटा का क्या है? रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब स्क्वायर रूट 8 अपॉन परपेंडिकुलर क्या है? 1, और इसका क्या होगा? स्क्वायर, माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? स्क्वायर रूट 7 क्या है इसका? बेस,
होता क्या है सेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होगा हमारे पास सेक थीटा, तो हाइपोटेन्यूज क्या है स्क्वायर रूट 8 अपॉन बेस क्या है यहाँ पे स्क्वायर रूट 7 और इसका क्या होगा स्क्वायर अपॉन में क्या है स्क्वायर रूट 8 अपॉन 1, बस साइन यहाँ पे क्या है आपके पास पॉजिटिव। क्लियर, सॉल्व करिए इसे, स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर 8 माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर 8 स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 7 अपॉन में ये भी सेम वैल्यू है, बस यहाँ पे साइन क्या है आपका पॉजिटिव। क्लियर, सॉल्व कर लीजिए इसे, एलसीएम आएगा 7 8 इंटू 7 56 माइनस 8 56 माइनस 8 डेट इज इक्वल टू 48 और अपॉन में क्या है 8 इंटू 7 56 56 प्लस 8 डेट इज इक्वल टू 64 अपॉन में क्या होगा 7। सॉल्व कर लीजिए 48 अपॉन 7 और मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा रेसिप्रोकल, तो 7 अपॉन 64 7 7 कैंसिल 16 3 सा 48 16 4 सा 64, तो इसका ऑप्शन आपके पास बी ऑप्शन क्या है करेक्ट, बी ऑप्शन क्या है हमारे पास 3/4। क्लियर, तो इस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है tan थीटा इक्वल टू a अपॉन एक्स। tan थीटा क्या है हमारे पास a अपॉन एक्स, तो इसको यहां नोट करते हैं tan थीटा इक्वल टू a अपॉन एक्स, देन x अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज, देन x अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज। ऑप्शन लिख लीजिए इसकी, ऑप्शन लिखिए कॉस थीटा, ऑप्शन बी साइन थीटा, ऑप्शन सी कॉसेक थीटा और ऑप्शन डी सेक थीटा। क्लियर, क्या करा आपने इसमें भी, आपको यहाँ पे भी क्या करना है, रेशियो क्या होती है tan थीटा किसके इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ट्राइंगल आप ड्रॉ करो यहाँ पे, परपेंडिकुलर क्या है a, बेस क्या है x, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी आपके पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसमें स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया कैलकुलेट। अब आपको सिर्फ यहाँ पे क्या वैल्यू फाइंड करनी है x अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है कॉस थीटा के, तो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन क्या है करेक्ट। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे करेक्ट, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपके पास। क्लियर, आपको सिर्फ इस टाइप के जो भी क्वेश्चन से चाहे नंबर के फॉर्म में गिवन हो, tan थीटा की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू, कॉसेक थीटा की वैल्यू, और कोई आपके पास फॉर्म दे दी जाए 4 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा tan थीटा, कोई भी वैल्यू आपको दे दे, सिर्फ आप क्या करो एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करो, जो भी वैल्यू गिवन है, मतलब tan थीटा गिवन है उसके थ्रू एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करा, sin थीटा गिवन है, cos थीटा गिवन है, कॉसेक थीटा गिवन है, कोई भी वैल्यू आपको गिवन हो, ठीक है, उसके लिए आप सिर्फ क्या करोगे एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करोगे और वहां से आपके पास सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी, उसको आप जो भी फॉर्म गिवन है उसमें पुट करिए और आपका आंसर क्या आ जाएगा कैलकुलेट। ठीक है, आपका आंसर कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, लिखिए नेक्स्ट, इफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5, इफ 3 sin थीटा plus 4 cos theta is equal to 5. The value of sin theta is, ऑप्शन नोट करिए 3/4, 3/5, 4/5, D none। ठीक है, क्या करना है इसमें, यहां पे आपके पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, यहाँ पे किस फॉर्म में गिवन है 3 sin थीटा 4 cos थीटा इक्वल टू 5। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, मतलब यहाँ पे आपको गिवन है इस फॉर्म में 3 के साथ sin थीटा है, मतलब sin थीटा के साथ कोई नंबर है, cos थीटा के साथ कोई नंबर है और इक्वल टू में कोई वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, वहां पे आप क्या कर दोगे, जो भी राइट साइड में वैल्यू गिवन है, क्या कहा मैंने, राइट साइड में जो भी आपको वैल्यू गिवन है, ठीक है, उसको आप डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर में। ठीक है, मतलब डिवाइड कर दो आप लेफ्ट साइड और राइट साइड, जिससे ये इक्वल किसके हो जाए 1 के, बस आपको इतना करना है यहाँ पे। क्लियर, देखिए
ये 3 है, 5 से डिवाइड होगा क्या होगा 3/5, और इसके साथ क्या है साइन थीटा, प्लस ये 5 है, ठीक है, डिवाइड हुआ है तो 4 के साथ क्या होगा डिनोमिनेटर में 5 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 5 के डिनोमिनेटर में 5 आएगा तो क्या होगा 1। इससे आपको ये फॉर्म कैलकुलेट करनी है, इक्वल टू में आपको 1 लाना है, ठीक है। अब ये 1 आ गया आपके पास, ओके। अब आपको क्या करना है, साइन थीटा के साथ जो भी नंबर गिवन है या कॉस थीटा के साथ जो भी नंबर गिवन है उसको आप ले लो। जैसे साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है 3/5, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर, आगे आपको चेक ही नहीं करना, ओके। जब आपके पास ये इक्वल टू 1 आ जाए और यहाँ पे आपके पास साइन थीटा के साथ, अगर साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है तो साइन थीटा के साथ जो भी नंबर अटैच है फ्रैक्शन में वो ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। कॉस थीटा के साथ जो भी नंबर अटैच है, कॉस थीटा की अगर वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है तो वही ऑप्शन क्या है 4/5 क्या है उसका करेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ ली गई वैल्यू टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा तो वैसे 5/4 हो जाएगा, लेकिन टेन थीटा, कॉट थीटा इस फॉर्म में अगर आपसे वैल्यू पूछी जाए, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखिए उसके लिए आप क्या करोगे, साइन थीटा के साथ जो नंबर है वो क्या है हमारे पास 3/5, तो साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 3 और 5, तो राइट ट्रायंगल फॉर्म करिए 3 5, बेस क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, पाइथागोरस थ्योरम से 16 और √16 क्या होगा 4, तो बेस क्या हो गया कैलकुलेट 4, ओके। अब आपसे कोई भी वैल्यू पूछ ले, अब आप फाइंड कर सकते हो। आपसे इस फॉर्म में पूछ लिया 4 cos थीटा माइनस 2 sec थीटा प्लस 2 tan थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, कोई भी आपकी वैल्यू दे दे, यहां से वैल्यू पुट करिए आप, क्लियर। लेकिन कंडीशन याद रखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या था 5, इस फॉर्म में होना चाहिए, मतलब वहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होनी चाहिए। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है साइन थीटा के साथ क्या है 3, ये क्या है 4, ये क्या है 5, इस फॉर्म में होना चाहिए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25 इक्वल टू किसके 25 के, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या है 25, ठीक है। तो ये फॉर्म अगर आपको गिवन है तो आप क्या करोगे, जो भी नंबर गिवन है इसके साथ पहले आप 5 से डिवाइड करिए। जब आपको साइन थीटा की पूछ रहे हैं तो डायरेक्ट आप पुट करिए जो वैल्यू आपके पास आ गई 3/5 करेक्ट। अगर टेन थीटा की पूछ रहा है तो आप इसके थ्रू, मतलब ये साइन थीटा की वैल्यू आपको बताए, राइट ट्रायंगल एक फॉर्म करिए, राइट एंगल ट्रायंगल, टेन थीटा की पूछ रहा है 3/4 हमारे पास इसका आंसर होगा, ओके। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, ये फॉर्म है या नहीं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, प्लस 9 दैट इज 25, क्या ये 5 का स्क्वायर के इक्वल है, मतलब 25 के इक्वल है, यस। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, अपना इस फॉर्म में कैलकुलेट करोगे अपना आंसर, ठीक है। और भी नंबर आपको गिवन हो सकते थे यहाँ पे, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4, और थीटा लाई कर रहा है आपको यहाँ पे 0 π/2, ठीक है, 0, ठीक है, 0 से ग्रेटर और इक्वल है थीटा, और π/2 मतलब 90 से स्मॉलर और इक्वल है। तो यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है π/2, मतलब रेडियन की फॉर्म में दे रखा है। तो ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं किसमें, आपका इंट्रोडक्शन में। तो आपके पास थीटा या तो डिग्री में गिवन होगा या रेडियन की फॉर्म में गिवन होगा। रेडियन का मतलब क्या है, पाई की फॉर्म में गिवन है, ओके। तो 3 क्या है नंबर हमारे पास, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4, देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज, देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज, फर्स्ट ऑप्शन √3/7, नेक्स्ट √2/7, 1/√3, और लास्ट आपके पास 1/√7,
क्लियर? ये आपके पास ऑप्शन गिवन है। क्या करोगे आप इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे साइन थीटा था, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा आप वैसे चेक करो, यहाँ पे 7 है, 49, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 49 + 9 58, 4 का स्क्वायर 16, क्या इक्वल है? नहीं है। क्लियर? तो आप ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई नहीं करोगे। अगर आपको इस फॉर्म में गिवन होता, किस फॉर्म में, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे 6 दे देता आपको, यहाँ 8 दे देता, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 64 + 36 100, और यहाँ पे 10 दे देता, 10 का स्क्वायर 100, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते थे। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, फाइंड क्या करना है, tan थीटा, फाइंड क्या करना है, tan थीटा। साइन गिवन है, कॉस गिवन है, और इक्वल टू 4 है। ओके, तो आप यहाँ पे क्या करो, जिससे वैल्यू यहाँ पे 10 फॉर्म हो जाए, तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे। आप क्या करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे, जिससे ये tan स्क्वायर थीटा होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। देखिए क्या करा हमने, डिवाइड कर दिया, किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से, तो डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा बोथ साइड। ठीक है, यहां पे हमने क्या करा, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 20, 4 स्क्वायर 16, 16 + 9 25। तो यहां पे आपने क्या करा, ये वैल्यू आपके पास इसको डिनोमिनेटर में ले आए इसके, ठीक है, जिससे हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, या tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आपको 8, 6 और 10 दे रखा हो, 8, 6, 10, तो उस 10 को आप ले आओगे, ठीक है। तो 8/10 जो भी आपके पास साइन थीटा के साथ अगर 8 गिवन है, तो 8/10 साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्म में जब स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है, तो आपने क्या करा, डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा से, जिससे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 × साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ गया, × 1 इक्वल्स टू क्या होगा, 4 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 4 अपॉन cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 4 sec स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, sec थीटा। अब देखिए सिर्फ आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, tan थीटा की। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज चेंज कर ली किसमें, tan थीटा की फॉर्म में। तो आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, ठीक है, हमारे पास आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, सेकंड वाली। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको आप ट्रांसफर करोगे कहाँ, राइट साइड, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, ओके। तो इसको पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करोगे आप, 4 × 1 4, 4 × 10 4 tan स्क्वायर थीटा, और लेफ्ट साइड क्या है, 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3। क्लियर? ये आपको किस फॉर्म में दे रखा है, 7x यहाँ 4x। तो इसको लेफ्ट साइड जब लाओगे आप, क्या होगी वैल्यू, लेस होगी, वैल्यू क्या होगी, लेस। तो 7 - 4 कितना होगा, 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, इस 3 को आप ट्रांसफर करोगे, 4 - 3 1, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/3। इस स्क्वायर को आप ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट, और स्क्वायर रूट 1 क्या होगा, 1, और स्क्वायर रूट 3, ये आ जाएगी वैल्यू। प्लस माइनस में होगी, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर रूट ट्रांसफर होगा, यहाँ पे अंडर रूट होगा, ठीक है। तो वो वैल्यू क्या होगी आपके पास, +- अंडर रूट 3, क्योंकि स्क्वायर रूट 1 किस में ओपन होगा आपका, +-1 में। क्लियर? तो ये वैल्यू आ गई आपके पास tan थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब ऑप्शन आपको गिवन क्या है, 1/√3 प्लस में गिवन है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है। अगर आपसे यहाँ पे गिवन होता प्लस माइनस की फॉर्म में, मतलब फर्स्ट ऑप्शन दे देता 1/√3, बी ऑप्शन दे देता आपका -1/√3, तो एक ऑप्शन आपको वहाँ पे गिवन होता बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होता। क्लियर?
तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस कवर हुए किससे रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री। फर्दर जो क्वेश्चंस लेफ्ट हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।